जी, तो एज़ यूजुअल ये हैं जी हमारे इंट्राडे एनालिसिस। और इंट्राडे एनालिसिस के पर्सपेक्टिव से अगर हम लोग बात करते हैं गोल्ड की, और उससे ही पहले अगर हम लोग बात करते हैं स्कैल्पिंग की, तो स्कैल्पिंग तो भाई हमारे पास यहाँ पे बेहतरीन किस्म की चल रही है। और आई होप जो लोग लाइव बैठे हुए हैं, आप लोगों ने लाइव मार्केट में या फिर लाइव स्ट्रीम में जो है कि सारी की सारी जो चीज़ें हैं उनको एंजॉय किया हो। और इसके अगर हम लोग आगे चलते हैं, अभी राइट नाउ हमारे पास जो एक रीसेंट एंट्री चल रही है, ऑफ कोर्स वो हमारे पास एक डाइवर्जेंस की एंट्री चल रही है। और डाइवर्जेंस के एक M5 की जो डाइवर्जेंस थी, उसके पर्सपेक्टिव से हमारे पास ये वाली एंट्री जो है वो चल रही है। अच्छा, इससे अगर हम लोग आगे चलते हैं, जैसे कि हम लोग अब सीनियर टाइम फ्रेम की जो कन्वर्सेशन है अगर उसको करने की तरफ चलते हैं, तो हमारे पास क्या सूरत हाल है राइट नाउ। आप लोगों के पास मार्केट जो है 4050 का जो साइकोलॉजिकल डिजिट है, उससे नीचे नीचे कुछ सेल दिलवा रही है। तो अगर तो मार्केट आपकी ओवरनाइट 4050 से नीचे नीचे जो है वो सस्टेन रहती है, तो फिर डेफिनेटली आप लोग जो है मार्केट को सेल 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 करेंगे। और अगर मार्केट इससे ऊपर रहती है, तो फिर आप लोग यहाँ से बाय 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 की जो कंडीशन है वो करेंगे, या फिर उसको प्लान और प्ले करेंगे। अच्छा जी, इससे अगर हम लोग आगे चलते हैं ज़रा कुछ अपर टाइम फ्रेम में चल के कोई मामलात वगैरह देखते हैं, तो उसमें हमारे पास जो सूरत हाल है वो क्या बनती है। H1 की अगर बात करते हैं, तो H1 के टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग मार्केट क्या कर रही है। H1 के टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग मार्केट आपकी एक रिवर्सल लेती हुई दिखाई दे रही है। अगर बात की जाए इस रिवर्सल की, तो ये रिवर्सल मार्केट ने जो है वो हमें डाइवर्जेंस बेस जो है वो डिलीवर की है। और यहाँ की अगर मैं बात करता हूँ, तो मार्केट आपकी क्या कर रही है फिलहाल। अब ये H1 पे भी हमारे पास RSI डाइवर्जेंस बेस एंट्री है। RSI क्या है, इस मार्केट का जायंट रिवर्सल टूल है, और मैं ये समझता हूँ कि आपको RSI हर हाल में आनी भी चाहिए और आपको पढ़नी भी चाहिए। अब बाकी आप लोगों के ऊपर डिपेंड करता है कि आप लोग RSI को पढ़ने में कितने इंटरेस्टेड हैं। अगर पढ़ना चाह रहे हो, तो ये हमारे 3 पैकेजेस हैं। ऑफ कोर्स हमारा जो बैच है RSI का, एडवांस फॉर्मेशन का बैच, कोई खिचड़ी नहीं, कोई इसमें ये नहीं कि जी SMC का प्राइस सेक्शन घुसाएंगे, कोई और प्राइस सेक्शन घुसाएंगे, ये घुसाएंगे वो घुसाएंगे, नो। सिंपल सी बात है, ये हमारे पास 3 पैकेजेस हैं, और इन 3 पैकेजेस के अकॉर्डिंग आप लोग अपनी लर्निंग को मजीद इस ट्रेडिंग जर्नी में जो है वो मज़ेदार कर सकते हैं। एंड ऑफ कोर्स आपने इसकी अगर एनरोलमेंट करनी है, तो आप टेलीग्राम पे मैसेज करेंगे, सब चीज़ें आपके सामने जो स्क्रीन पे मेंशन है। ऑफ कोर्स अगर इससे रेलिवेंट कोई क्वेश्चन हो, तो फिर आप लोग टेलीग्राम पे पूछ सकते हैं। और याद रहे, हर मंडे के मंडे हमारा बैच जो है वो स्टार्ट होता है, तो आप लोग अगर किसी भी बैच में एंटर होना चाह रहे हो, तो मोस्ट वेलकम है। अच्छा जी, H1 की अगर हम लोग बात करते हैं, तो H1 की हमारे पास जो सूरत हाल है वो क्या बन रही है। H1 पे हमारे पास मार्केट ने एक बियरिश ट्रेंड लाइन मेंटेन की थी। उस बियरिश ट्रेंड लाइन को मेंटेन करने के बाद मार्केट यहाँ पे क्या कर रही है, उसको मेंटेन करने के बाद मार्केट यहाँ पे हमें जस्ट सिंपली जो है वो उसका ब्रेकआउट देती है। और ब्रेकआउट मार्केट ने यहाँ पे बड़ा मज़ेदार एक सिनेरियो के साथ दी है। इसमें कोई शक व बात नहीं है कि मार्केट ने जो ब्रेकआउट दी है, वो एक बड़ा ही बेहतरीन फॉर्मेशन का, बड़ा ही बेहतरीन किस्म का जो सिनेरियो था, मार्केट ने वो फुलफिल करते हुए जो है वो हमें यहाँ पे डिलीवर किया है। इससे अगर हम लोग आगे की बात करते हैं, तो हमारे पास जो सूरत हाल बन रही है वो क्या बन रही है। H1 में मार्केट आपकी कुछ रिवर्सल लेना चाह रही है, और ले भी रही है साथ साथ ना। लेकिन इसके बावजूद भी हमें जिस चीज़ को माइंड में रखना है वो क्या है, यहाँ पर जिस चीज़ के साथ हमें जाना चाहिए वो क्या है, कि यहाँ पे हमारे पास सेल साइड के जो स्ट्रक्चर है वो स्टिल मेंटेन है। और अगर मैं एक मुख्तसर सी बात करूँ, तो मार्केट आपकी जब तक 4100 को कोई क्लियरली क्रॉस नहीं कर जाती, तब तक आप लोग मार्केट को सेल 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 की साइड के लिए जो है वो क्या कर सकते हैं, कंसीडर कर सकते हैं। फिर उसके बाद आप लोग आगे की तरफ जो है वो चीज़ों को लेके चलते 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 चले जाएंगे। अच्छा, इससे अगर हम लोग आगे की बात करते हैं, तो कल हमारे पास जो है वो खैर से FOMC भी है। और ऑफ कोर्स आप लोगों के साथ जो लाइव सेशन है, उसमें भी डील जो है वो हम लोग करेंगे लाइव मार्केट में। तो एक्सपेक्टेड है कि मार्केट जो है वो कुछ अपसाइड पे जो है वो गोल्ड की मार्केट आपकी जो है वो कुछ अपसाइड पे जाने का इरादा रखती है। अब यहाँ की अगर बात करते हैं, तो आई होप कि आप लोगों ने ये वाली एंट्री एंजॉय की हो। याद रहे, फ्रेमवर्क वाली फीड पे भी आप लोगों के पास जो है बाय एक्टिव है, ठीक है। और वहाँ पर भी आपकी जो बाय है वो बड़ी क्लियर, एक बड़ी क्लीन फॉर्मेशन के साथ जो है वो चल रही है। बाकी जब फ्रेमवर्क वाली फीड लगेगी, तो आप लोग उसको भी साथ साथ देख सकते हैं। ये वाली एंट्री की बात हो रही है, ए दिस वन। अच्छा, इससे अगर हम लोग आगे चलते हैं, राइट नाउ मार्केट वही बात है, डाइवर्जेंस दिखा रही है। डाइवर्जेंस बेस सेलिंग 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 के जो सारे के सारे सिनेरियोज है वो यहाँ पे फुलफिल करवा रही है। इससे अगर हम लोग आगे चलते हैं, तो फिलहाल अभी हमारे पास जो एक हर्डल यहाँ पे नज़र आती है, एक स्ट्रक्चरल हर्डल जिसे हम लोग कहते हैं, तो वो हमें कुछ 4065 के आसपास जो है वो नज़र आती है। 4060 और 65 के आसपास, यहाँ पे इसको 70 का जोन भी बना सकते हैं। ओवरऑल हमें अगर मार्केट को फॉर फर्दर यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग बाइंग मोड में देखना, तो फिर मार्केट हमें 4100 से ऊपर ऊपर सस्टेन हुई भी चाहिए। और इंट्राडे बेसिस पे आपका H1 जो है फिलहाल अभी सेल ही प्ले कर रहा है, और सेल 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 की साइड ही प्ले कर रहा है। अगर मार्केट आपकी यहाँ पे कुछ सच कोई ऐसा कोई एक सिनेरियो बना के, अब ये डाइवर्जेंस तो आ गई है, कुछ ऐसा सिनेरियो बना के आपका कोई H1 का चार्ट को अगर परफॉर्म कर जाता है, उसके बावजूद भी हमारे पास SPR और फिर SPR की लाइनें जो हैं वो लगी हुई हैं, तो मार्केट में हमें RBSS चाहिए, रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट के मास्टर स्ट्रक्चर जो है वो हमें बैक टू बैक सारे के सारे सिनेरियोज के साथ चाहिए हैं।
ये हमारी चार्ट स्टोरी बनती है जी H1 की। H1 पे फिलहाल मार्केट अभी स्ट्रगल कर रही है और अभी 50 का तो ब्रेकआउट नहीं किया। देखते हैं कि कल तक हमारे पास क्या सूरत हाल बनती है। H4 पे आते हैं तो मैं कहता हूँ H4 ने तो क्या ही मज़ा करवाया। H4 के टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग हमारे पास क्या बेहतरीन पिक्चर चल रही है। मार्केट बेयरिश चैनल लेके आती है, उसका ब्रेकआउट देती है, उसके बाद मार्केट डाइवर्जेंस की रिवर्सल देती है। अब डाइवर्जेंस की रिवर्सल के बाद मार्केट 1 COB 1 CR देती है, फिर मार्केट नीचे आती है, फिर वहीं से रीटेस्ट करके मार्केट अगेन नीचे आती है। सो इन शॉर्ट के मार्केट आपकी जो है वो एक ही जोन में कोई थर्ड टाइम प्ले कर रही है और H4 में मॉर्निंग का साइन बन रहा है, बट अभी कैंडल क्लोज नहीं हुई है। अगर तो ये वाला लो हमारे पास मेंटेन हो जाता है तो फिर हम लोग ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि कल हम लोग FOMC पे ऑफ कोर्स कल की कल देखेंगे, लेकिन फिर भी एक डिजिट हम लोग माइंड में रख लेते हैं कि 4150 क्रॉस होता हुआ बड़ा क्लियरली देख पाएंगे। और वही बात है, एक दफ़ा मार्केट अगर 4150 क्रॉस कर गई तो फिर 4200 की जो चार्ट स्टोरी है वो चल पड़ेगी, 4200 एंड 4250। ओवरऑल अगर बात करते हैं H4 के टाइम फ्रेम की, तो इस चीज़ को आप लोगों ने माइंड में रखना है कि मार्केट आपकी स्टिल एक रेंज में ही चल रही है। अभी तक मार्केट आपकी उस रेंज से बाहर गई ही नहीं है, ठीक है ना। तो ये हम लोग कबल अज़ वक्त ये कह सकते हैं ख्याली पुलाव, कि मार्केट इधर जाएगी या फिर मार्केट उधर जाएगी, या फिर मार्केट ऐसे रिएक्ट करेगी या फिर मार्केट वैसे रिएक्ट करेगी। लेकिन बड़ी क्लियर सी एक पिक्चर है कि मार्केट यहाँ पे फिलहाल क्या कर रही है। यहाँ पर गोल्ड आपका H4 के टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग क्या कर रहा है, एक सीनियर ब्रेकआउट भी तैयार हो रहा है, ठीक है। तो इस वाले ब्रेकआउट को भी आप लोग अपने पास जो है माइंड में रख सकते हैं, समथिंग लाइक दैट। ये देख रहे हैं इसकी जो रेंज है खासतौर पे प्लेइंग रेंज वो रिड्यूस होती जा रही है। तो इस चीज़ को ज़रा माइंड में रखते हुए चलिएगा। बाकी तो फिलहाल अभी तक जो मार्केट है वो फिलहाल सेल में है। इसके बाद आते हैं जी वीपी की जो एक पीओसी की जो रेंज है या फिर पीओसी का जो लेवल है उसकी तरफ। राइट नाउ M15 के टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग हमारे पास जो यहाँ पे वॉल्यूम प्रोफाइल की जो एक पॉइंट ऑफ कंट्रोल है वो 4075 दिख रहा है। कल इसी जगह पे मार्केट में हमारे पास जो है वो 4049 का पीओसी दिख रहा था, तो मार्केट ने उसको टच कर लिया, फुलफिल कर लिया, कंप्लीट भी कर लिया और मार्केट राइट नाउ उसकी SPR के तौर पर प्ले कर रही है। अभी के लिए अगर हम लोग बात करते हैं तो अभी के लिए हमारे पास क्या सूरत हाल है कि मार्केट आपकी कुछ 4075 की तरफ जाने का इशारा कर रही है। तो इस चीज़ को भी आप लोगों ने माइंड में रखना है। अच्छा, इससे अगर हम लोग आगे चलते हैं तो हमारे पास जो सूरत हाल है वो क्या बन रही है, आए ज़रा उसको थोड़ी सी ज़रा चर्चा करते हैं उस पर। क्योंकि राइट नाउ क्या है कि आपके पास सारी की सारी जो सिचुएशन है वो बड़ी क्लियर है। मार्केट आपकी यहाँ से कुछ रिबाउंड लेना चाह रही है, मार्केट आपकी यहाँ से कुछ उठना चाह रही है और उठ भी रही है, लेकिन अगेन हमारे पास ये जो एक हर्डल है ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। अब ये तो हो गया हमारे पास जो वॉल्यूम प्रोफाइल का पीओसी ऑपोजिट साइड पे। अगर हम लोग यहाँ से अभी के लिए बात करते हैं तो मार्केट आपकी यहाँ से RSI डाइवर्जेंस बेस पीओसी भी दे के जा रही है और आपकी अपसाइड पे चलती चली जा रही है। इस डाइवर्जेंस को मैं ऑफ कोर्स यहाँ पे रखना चाहूँगा ताकि आप लोगों को ये चीज़ समझ भी आए और मार्केट हमारे पास RBS जोन पे भी वैसे ही सस्टेन हुई हुई है। तो ये बहरहाल पिक्चर अभी के लिए फिलहाल M15 आपका कुछ रिबाउंडिंग चाह रहा है, लेकिन ओवरऑल मार्केट आपकी जो है वो सेल वाली फॉर्मेशन में है। और अगर मार्केट 4050 से नीचे नीचे सस्टेन हो जाती है तो फिर ये वही चार्ट स्टोरी चल पड़ेगी कि मार्केट आपकी जो है 4000 की जो डिजिट है उसकी तरफ जो है वो यकीनन जाना चाहेगी। अच्छा, इससे आगे अगर हम लोग चलते हैं तो इससे आगे हमारे पास जो सूरत हाल है वो क्या है, D1 के टाइम फ्रेम पे आते हैं। अच्छा, वीकली टाइम फ्रेम की कोई खास प्रोग्रेस मुझे नज़र नहीं आती है, लेकिन फिर भी एक नज़रसानी कर लेते हैं। ओहो, करना इधर था, कर हो उधर गया। ओहो, अच्छा, जस्ट अ मोमेंट, इसको भी ज़रा साथ साथ रखते हैं ताकि आप लोगों को डिजिट्स का आइडिया होता रहे ना, तो आप लोगों को चीज़ें जो है वो पता चलती रहें। यहाँ पे अगर हम लोग बात करते हैं वीकली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग, तो वीकली टाइम फ्रेम की जो कैंडल है वो स्टिल एक ब्रेकआउट के लिए तैयार है, लेकिन अभी स्टिल कोई क्लियर ब्रेकआउट नहीं हुआ और हम लोग ऑफ कोर्स इस क्लियर ब्रेकआउट का वेट करेंगे। आ जाते हैं वापस D1 के टाइम फ्रेम पे, क्योंकि अभी वीकली कैंडल क्लोज होने में 3 दिन है और तीनों ही दिन खतरनाक हैं। एक दिन हमारे पास FOMC आ रही है, फिर उसके बाद जो है वो हमारे पास जो है वो PC डाटा आ जाएगा, PC डाटे के बाद बैंक ऑफ इंग्लैंड भी आ रहा है अभी तो, फिर बैंक ऑफ जापान भी आ रहा है। तो ऑफ कोर्स गोल्ड पे भी इसका कहीं ना कहीं इंपैक्ट पड़ेगा ही पड़ेगा। ऐसी कोई साइंस नहीं है कि गोल्ड पे इंपैक्ट नहीं पड़ेगा। यहाँ से मार्केट बेसिकली इन ट्रेंड लाइन की जो ब्रेकआउट्स हैं उनसे निकलना चाह रही है D1 पे। D1 की कैंडल ने कोई खास प्रोग्रेस नहीं दिखाई है, कुछ अभी तक जो फॉर्मेशन देखी जा रही है वो कुछ हैमर से रेलिवेंट, हैमर से मिलती जुलती दिख रही है, लेकिन ऑफ कोर्स जो कंक्लूजन है वो कैंडल की क्लोजिंग के बाद ही पता चलेगा। इब्तदाई तौर पर डाइवर्जेंस बेस जो सपोर्ट जोन है मार्केट आपकी वो बड़ा बेहतरीन किस्म का यहाँ पे क्या कर रही है, प्ले कर रही है और उसमें COB का जो एलिमेंट है वो भी यहाँ पे शामिल है। अगर हम लोग आज की बात करते हैं सिर्फ, तो आज भी मार्केट आपकी D1 के टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग क्या कर रही है, मार्केट आपकी उसी 1 COB के अंदर जो है वो टैप करती हुई चल रही है। इस चीज़ को भी आपने माइंड में रखना होता है। तो मार्केट आपकी फिलहाल इस 1 COB से ऊपर ऊपर है D1 के टाइम फ्रेम में, और जो कि हमारे लिए एक पॉजिटिव साइन है। एक मार्केट आपकी ऐसे कह सकते हैं कि मार्केट आपकी यहाँ से फर्दर जो है वो अपसाइड पे या फिर अपवर्ड जो है वो जा सकती है। अच्छा, इसके बाद अगर हम लोग इससे आगे चलते हैं तो हमारे पास सूरत हाल क्या बन रही है। अगर हम लोग इससे आगे चलते हैं तो इससे आगे हमारे पास जो कंडीशन है वो एक सिंपलिसिटी वाली सिर्फ और सिर्फ इतनी बनती है
कि मार्केट ने ऑफ कोर्स इस 1 सीओबी का क्लियर कोई ब्रेकआउट देना है तो फिर मार्केट आपकी यहाँ से फर्दर अप वाला जो सूरत हाल है, यहाँ पर जो कंडीशन है उसके साथ जाएगी। अदरवाइज मार्केट आपकी फिलहाल एक रेंज में है और कल एफओएमसी पे हम लोग ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं या फिर कर रहे हैं कि भाई कल एफओएमसी पे हर हाल में मार्केट जो है वो इस रेंज का ब्रेकआउट हमें क्लियर ब्रेकआउट दे देगी। डाइवर्जेंस बैठी हुई है। अब आरएसआई आपको ऑफ कोर्स समझनी भी है और आरएसआई को एडवांस टेक्निक्स के साथ बड़े सिंपलेस्ट वे में पढ़ना भी है ताकि आपकी जो ट्रेडिंग जर्नी है वो मजीद आसान हो। तो D1 पे अभी कोई बहुत ज़्यादा चीज़ें डिस्कस करने के लिए है नहीं। अब वही बात है, अगर इसका ब्रेकआउट होगा अप साइड पे तो हमारे पास डिजिट है 4500 का। अगर ब्रेकआउट मार्केट देती है डाउन साइड पे तो हम लोग वेट करेंगे 3500 का। अब देखना यह है कि मार्केट किस साइड का ब्रेकआउट देती है और कौन सा डिजिट हमारा फुलफिल करवाती है। इसके बाद हम लोग ज़रा एक फाइनल टचअप करते हैं H4 के टाइम फ्रेम का। की सपोर्ट ऑफ द वीक, की सपोर्ट ऑफ द की सपोर्ट फॉर द शॉर्टर टर्म कह लें। हमारे पास क्या है कि हमारे पास ये वाला जो जोन है वो रिमेन की सपोर्ट का रोल प्ले कर रहा है और मार्केट आपकी इससे ऊपर 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 बाय 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 की पिक्चर जो है प्लान और प्ले उसको कर रही है। ओवरऑल अगर हम लोग बात करते हैं तो यस, हम लोग एक टेम्परेरी इसकी अगर कोई एज्यूमिंग लेते हैं तो हमारी जो मार्केट है वो क्या कर रही है, इस रेंज के अंदर जो है फुलफिल कर रही है और इस रेंज का जो ब्रेकआउट है वो हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। तो यस, आप लोग ये कंसीडर कर सकते हैं कि H4 अगेन एक रेंज के अंदर आके स्टक हो गया जो कि मैंने अभी आप लोगों को दिखाई हुई है। बीटीसी पे आते हैं। बीटीसी पे मार्केट क्या खूबसूरत तरीन डाइवर्जेंस के साथ H1 के चार्ट की डाइवर्जेंस थी, आरएसआई डाइवर्जेंस के साथ मार्केट क्या खूबसूरत तरीन तरीके के साथ जो है वो अपसाइड पे जा रही है। और यहाँ पे आप लोगों के पास ऑफ कोर्स TP1 की जो पिक्चर है ये हम लोगों ने EMC भी इसमें अप्लाई किया हुआ है, एंट्री मूव, और ये आपके पास एक जोन है। तो इस जोन के साथ आप लोग चीज़ों को बड़े बेहतरीन तरीके के साथ लेके चल सकते हैं। SBR की बात करते हैं तो SBR हमारे पास ये वाला फिलहाल ऑफ कोर्स इसी को प्रायोरिटाइज करेंगे। वैसे तो हमारे पास एक ये वाली SBR की चेन भी बनी हुई है जहाँ पे मार्केट राइट नाउ सस्टेन हो रही है BTC की। तो अगर मार्केट आप लोग इसको ऐसे कर लें ये बेहतर रहेगा कि अगर मार्केट आपकी इससे ऊपर आती है तो डेफिनेटली फिर आप लोग फर्दर जो बाय है वो एक RBS एक स्ट्रक्चरल बेस जो है वो यहाँ पे प्लान और प्ले कर सकते हैं। इससे नीचे नीचे फिर वही बात है कि मार्केट आपकी क्या है, इससे नीचे नीचे मार्केट आपकी जो है वो सेल 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 की जो फॉर्मेशन है उसमें साथ साथ जो है वो चलती चली जाएगी। तो BTC में जो PNL लगे हुए हैं मैं ये सजेस्ट करूंगा टिल FOMC आप लोग इसमें री एंट्री वैलिड रखें। अगर मार्केट को बहुत पैनिक सिचुएशन देती है तो फिर आप लोगों को RSI की रिवर्सल के साथ ही जाना है। अच्छा जी, इसके बाद ज़रा आ जाते हैं हम लोग, ये BTC भी क्लियर हो गया, यूएस ऑयल पे आ जाते हैं। यूएस ऑयल एज एक्सपेक्टेड वही बात है, डाउन साइड का गैप फुलफिल करने के लिए आ रहा है, लेकिन मज़े की बात ये है इस सारी की सारी सूरत हाल में कि गोल्ड भी आपका नीचे आ रहा है और ऑयल भी नीचे आ रहा है, ऐसा ही है। तो यहाँ पे हमारे पास फॉर्मेशन क्या है कि हमारे पास ये वाला RBS जो है यहाँ से हम लोग कुछ एक्सपेक्ट कर सकते हैं। कल वाला जो हम लोगों ने PNL लगाया था नहीं चला, लेकिन ये कि अगर आप लोगों ने उसमें EMC का एलिमेंट ऐड कर लिया या फिर अप्लाई कर लिया तो ये चीज़ बेहतर हो गई है, क्योंकि टाइम बिहेवियर के साथ साथ फिर चीज़ें जो है वो बहुत ज़्यादा क्लियर से क्लियर होती चलती चली जा रही होती हैं। ठीक है, यहाँ की अगर हम लोग बात करते हैं तो हमारे पास RBS का जो एक स्ट्रक्चरल जोन है वो यहाँ पे कुछ नज़र आ रहा है जिसकी बिहाफ पे हम लोग जो है फर्दर अब बाय की पिक्चर को प्लान और प्रे करेंगे, लेकिन इस चीज़ को माइंड में रखिएगा नीचे हमारे पास गैप पड़ा हुआ है। तो यहाँ पे आप लोग स्ट्रक्चरल जो सेलिंग है वो गैप फुलफिल तक वो भी कर सकते हैं। ठीक है, अब हम जो यहाँ पे रिवर्सल देख रहे हैं, यहाँ पे एक जो बाय की ट्रेड देख रहे हैं वो यहाँ पे एक शॉर्टर टर्म देख रहे हैं। ठीक है, शॉर्टर टर्म के मार्केट यहाँ से जाए, अदरवाइज जो आप लोगों के पास एक जो जायंट बाइंग बनती है उसके लिए मैं समझता हूँ कि इस जोन का, इस गैप का फुलफिल होना ज़रूरी है और इस गैप के फुलफिल होने पर ही आप लोग एंट्री लें अगर आपने एक लॉन्गर टर्म की एंट्री लेनी है। तो ये दो बार हमारे पास मॉड्यूल थे, मैंने दोनों आपके सामने रख दी हैं, दोनों को अपने पास माइंड में रख लें, फिर हम लोग चीज़ों को आगे की तरफ साथ साथ लेके चलते चले जाएंगे। पाउंड की तरफ आते हैं। पाउंड क्या कह रहा है, पाउंड ने एंट्री प्ले करवाई है, बड़ी बेहतरीन प्ले हुई है। अब अगेन कल चूँकि हमारे पास कल और परसों पाउंड के हवाले से, और ना सिर्फ पाउंड के हवाले से बल्कि पूरी मार्केट के हवाले से बड़े क्रूशल डेज हैं, बड़े इंपॉर्टेंट दिन हैं। और एक में FOMC USD का इंटरेस्ट रेट है, फिर दूसरे में हमारे पास बैंक ऑफ इंग्लैंड का इंटरेस्ट रेट है। तो पाउंड में क्या करेंगे, फिलहाल यहाँ पे एक PNL लगा के छोड़ देंगे, फिर उसके बाद चीज़ों को साथ साथ देखते जाएंगे। बट एक चीज़ माइंड में रखिएगा, पाउंड आपका आ रहा है बियरिश चैनल में। बियरिश चैनल से मार्केट जैसे आपकी बाहर जाती हुई कुछ दिख रही है, और ये जब बाहर जाएगी मार्केट तो फिर यहाँ पे मार्केट काफ़ी रगड़ा देती हुई जाएगी, काफ़ी एक एग्रेशन के साथ, एक एग्रेसिव टोन के साथ जाएगी। तो इस चीज़ का भी ज़रा आप लोगों ने ख्याल रख लेना है ताकि चीज़ें जो है वो क्या हों, आपकी फेवर में ऑटो चलती 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 चली आएँ। आई होप कि यहाँ तक आप लोगों के सारे जो पॉइंट्स हैं और जो डाउट्स हैं वो क्लियर हों। बाकी कोई चीज़ अगर आपको ना समझ में आ रही हो तो फिर आप लोग जो है वो कमेंट करके पूछ लीजिएगा, या फिर लाइव स्ट्रीम में पूछ सकते हैं। लाइव वाले लाइव में पूछ लें, जो बाद में देख रहे होंगे ऑफ कोर्स वो फिर कमेंट सेक्शन में जो है पूछ सकते हैं। तो ये कोई सूरत हाल है, और लेबल मैं इसका यहाँ पे लगा देता हूँ ताकि आप लोगों के लिए चीज़ आसान रहे। बाकी एंट्री मूव के साथ तो आपको जाना पड़ेगा, उसके बगैर गुजारा नहीं है। अगर आप उसके बगैर जाएंगे तो फिर वही बात है कि जगह से एंट्री लेके एसलेट करवा के फिर चुप करके बाहर निकल जाएगा, फिर और तो हल इसके अलावा कोई भी नहीं बचेगा। तो आई होप कि जी सब चीज़ें क्लियर हैं। आ जाते हैं वापस अपने गोल्ड की तरफ। एक फाइनल जो चैंपियन पेयर है हमारा, चीता पेयर है, उसकी तरफ।
और स्कैल्पिंग की सूरत हाल ज़रा देख लेते हैं। स्कैल्पिंग में तो मार्केट आपकी काफ़ी देर से ये वाला जो हाई है, इस हाई के साथ अपनी एंट्री प्ले कर रही है। लेवल लगा हुआ है आपके पास, TP1 आई होप आप लोगों ने बुक कर लिया हो। बाकी के जो मामलात हैं थोड़े साथ-साथ देखते जाएँगे।